दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमारी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो चुका है, वो कब्जाधारी आके बैठ गया है। कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, उसके ऊपर अगर कब्जा हुआ है तो उस कब्जे को हटवाने के लिए अब कोर्ट के अंदर एक सबूत देना पड़ेगा। जो भी उस संपत्ति के मालिक है उनको देना पड़ेगा, जब भी उनकी संपत्ति से कब्जा हट सकेगा कानूनी तरीके से, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हट सकेगा। तो ऐसा कौन सा कागज है जो इतना महत्वपूर्ण है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जो कब्जाधारी होता है वो बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता है अपने आप को मालिक बनवाने के अंदर, क्योंकि उसका एक टारगेट होता है, एक मकसद होता है कि मैंने इस संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा किया है तो संपत्ति मेरी है, मेरी करके रहूंगा। हर संभव प्रयास करता है, पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसी मकसद से उसने कब्जा किया है। तो इस वजह से वो अपनी हार को मानता ही नहीं है। पर यहाँ पे हार किसको माननी पड़ती है? हार माननी पड़ती है तो जो संपत्ति का मालिक है उसको माननी पड़ती है, क्योंकि उसकी संपत्ति के ऊपर जब कब्जा हो जाता है तो सबसे पहले तो डाउन हो जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। अगर वो हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है तो उसको कहीं से भी सक्सेस नहीं मिलती है। न तो कब्जाधारी बात मानता है, उस कब्जाधारी से अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उल्टा वो कब्जाधारी ही जो संपत्ति के असली मालिक है उनको फंसाने के लिए झूठे उल्टे केस वगैरह डाल देता है कि इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की है, ये मेरे से गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगा के झूठे केस फाइल कर देता है, या फिर उनकी जो महिलाएं वगैरह हैं उनकी साइड से भी झूठे केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे उनकी संपत्ति हाथ से भी गई और उल्टे उनको झूठे मुकदमे भी सहन करने पड़ जाते हैं, उनके अंदर भी उनको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। जब वो समय उस कब्जे को हटवाने के लिए कानूनी रास्ते अपनाते हैं, जैसे थाने के अंदर जाते हैं, तो थाने के अंदर भी उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। थाने वाले बोलते हैं कि ये मामला कोर्ट का है, हम इस मामले के अंदर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फिर वो जाते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब वो सिविल वाद यानी कि केस दायर करते हैं तो उसके अंदर उनका काफी अधिक समय लग जाता है, उनकी चप्पलें घिस जाती है, जूतियां घिस जाती है, पर उनका डिसीजन कोर्ट का आ नहीं पाता है, उनको कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है। तो इससे उनकी हिम्मत टूट जाती है, उनको कहीं से भी सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। पर इन सब के अंदर उनकी एक कमी रह जाती है, अगर इस कमी को पूरा कर लें तो बिल्कुल उनकी संपत्ति से कब्जा हटके रहेगा, उनको जरूर सक्सेस मिलेगी और जो कब्जाधारी है वो कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। तो उनको क्या करना है, उनके पास में इन तीन में से एक डॉक्यूमेंट्स यानी कि एक कागज होना बहुत ही जरूरी है, जिससे उनकी संपत्ति से कब्जा हट सके। तो इसमें पहला कागज क्या आता है कि अगर उन्होंने किसी से उस संपत्ति को खरीदा है, यानी कि उनके पास में अगर सेल डीड है, रजिस्ट्री है, तो पहला कागज तो उनके पास में ये होना चाहिए उनकी संपत्ति का। दूसरा, अगर वो संपत्ति उनकी पुश्तैनी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाप दादाओं से उनको संपत्ति मिली है, तो इसका उनके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और तीसरा, अगर उनको गिफ्ट डीड के जरिए से वो संपत्ति मिली है तो ये कागज उनके पास में होना चाहिए। यानी कि इन तीनों में से एक कागज उनके पास में होना बहुत ही जरूरी है, जिससे प्रूव कर सके कि ये संपत्ति कानूनी तरीके से उनकी है, उनका इस संपत्ति के अंदर नाम है और ये कब्जाधारी है जिसके पास में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और बिना वजह कब्जा करके इस संपत्ति के ऊपर रह रहा है। और दूसरी बात ये भी उनको साबित करनी पड़ेगी कि वो कब्जाधारी बिना वजह बेईमानी पूर्वक अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहा है और आप उस कब्जे को हटवाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं। तो इन कागजों के आधार पर अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि ये संपत्ति आपकी है तो फिर आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं 7 जजमेंट भी आपको देने वाला हूँ, इनको आपको वहां पे लगाना है। अगर इन जजमेंट्स को आप लगा देंगे तो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कब्जाधारी के ऊपर मालिक बनने से रोक लगाया है इन जजमेंट्स के अंदर। इनकी सहायता से वो संपत्ति आपको एक दिन वापस मिल जाएगी, कब्जा मुक्त हो जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना है तो इन तीन में से एक कागज होना जरूरी है और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी आपके पास में होना जरूरी है, जिससे वो कब्जाधारी मालिक भी ना बन सके और आपकी संपत्ति के ऊपर जितने दिन कब्जा किया है तो उसकी कंपनसेशन के रूप में भरपाई भी हो सके, यानी कि आपको मुआवजा भी मिल सके। तो इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन 7 जजमेंट्स को लेके अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी इन जजमेंट्स को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे से कॉल के ऊपर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
फिर मैं आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात करके आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान बता दूंगा। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जो लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।